जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, असम राइफल को लेकर आज मेरे पास दो अहम खबरें हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए बैठा हूं। पहली खबर जो है वो असम राइफल में भर्ती के नाम पे चल रहे फर्जी बाड़े की है, जहां पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 8 लाख रुपए जो हैं वो भर्ती के नाम पर ले लिए। और हद तो तब हो गई जब पोस्ट ऑफिस के जरिए उस युवक के अपॉइंटमेंट लेटर भी पहुंच गया। इस पे बातचीत करेंगे, डिटेल से आपको समझाऊंगा कहां की खबर है, क्या कुछ हुआ, और जब युवक अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेकर दीमापुर पहुंचा फिर क्या हुआ वो भी आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन एक और खबर जिसके ऊपर मुझे लगता है कि बातचीत जरूरी है वो असम राइफल के जवान के घर चोरी का मुद्दा है, जहां पर ज्वेलरी, पैसे और तो और सीसीटीवी भी चोर अपने साथ ले गए हैं। तो पहली घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की है। बुलंदशहर की, जहां पर एक युवक अपनी माता के साथ अलीगढ़ जाता है। वहां पर युवक का नाम पहले आप जान लीजिए, गजेंद्र पाल इनका नाम है, जो अपनी माता के साथ अलीगढ़ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। वहां पर उनकी पहचान दो लोगों से हो जाती है जिनका नाम नीरज यादव है और सतीश है। वो कहते हैं कि उनकी असम राइफल में बहुत अच्छी जान पहचान है और वो असम राइफल में गजेंद्र की भर्ती करवा सकते हैं। गजेंद्र को अच्छा लगता है, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बदले में आपको कम से कम 8 लाख रुपया जो है हमें देना पड़ेगा, क्योंकि असम राइफल के टॉप अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत है। भर्ती के बदले में हमने उन अधिकारियों को पैसा देना है। गजेंद्र पाल तैयार हो जाता है और उसके बाद तीनों ही गजेंद्र पाल, नीरज यादव और सतीश जो हैं वो तीनों मिलकर गुवाहाटी जाते हैं, जहां पर वो होटल में रुकते हैं। वहां पर एक एडमिट कार्ड दिखाकर उसका एग्जाम कराया जाता है तथा फाइनल लिस्ट में नाम दिखाकर उसे पैसे देने के लिए कहा जाता है। उनके कहने पर उनकी बातों में फंसकर जो पीड़ित है गजेंद्र पाल, वो अलग अलग डेट्स पर कभी नगद, कभी यूपीआई तो कभी आरटीजीएस के माध्यम से लगभग 6-7 लाख रुपया जो है उनको दे देता है। और उसके बाद जो होता है वो बेहद चौंकाने वाला है। वही पीड़ित जो है अपने जो एडमिट कार्ड माफ करिए जो अपॉइंटमेंट लेटर जो है उसके घर पहुंचता है। और कुछ दिनों के बाद असम राइफल की ओर से एक नियुक्ति पत्र जो है डाक द्वारा उसके घर पहुंच जाता है और वो उस नियुक्ति पत्र को लेकर जो है वहां से चलता है, ट्रेन पकड़ता है और दीमापुर, नागालैंड के दीमापुर पहुंचता है। और वहां जाकर जो असम राइफल का ट्रेनिंग सेंटर है अधिकारियों को बताता है कि देखिए ये अपॉइंटमेंट लेटर है और मैं भर्ती हो चुका हूं और मुझे बताइए कि अब मेरी ट्रेनिंग कब से शुरू होनी है और मुझे रहने का कमरा दे दीजिए। जब अपॉइंटमेंट लेटर देखते हैं, नियुक्ति पत्र देखते हैं, तो असम राइफल के अधिकारियों का दिमाग ठनक जाता है और वो कहते हैं कि ये तो फर्जी है। युवक दीमापुर से वापस लौटता है और उसके बाद सतीश यादव से उसकी मुलाकात होती है और सतीश यादव के साथ जो दूसरा लड़का था नीरज यादव, इसके साथ उनकी मुलाकात होती है और वो कहता है कि आपने तो हमें ठगा। उसके बाद खबरें आती हैं कि वो गजेंद्र को बंधक बना लेते हैं और लगभग 2 महीने तक बंधक बनाकर रखते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि अगर ये खबर तूने बाहर निकाली तो तुझे जान से मार देंगे और तेरा एनकाउंटर करवा देंगे। इसके बाद गजेंद्र सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर वो किसी तरह से उनके चंगुल से छूटता है और फिर वापस आकर वो इन आरोपियों के खिलाफ तहरीर देता है, जिसके बाद अब अलीगढ़ पुलिस जो है नीरज यादव, अमर कुमार यादव और आरपी सिंह के खिलाफ जो है अलग अलग धाराओं में जांच कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि युवक को न्याय जरूर मिलेगा। अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये खबर भी यूपी के बलिया से है, जहां पर असम राइफल जवान के घर चोरी हुई है। असम राइफल में तैनात असगर अली के घर से चोरों ने गुरुवार की रात को बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश चुराया है।
आपको बता दें, असगर अली का घर सुखपुरा बांसडी रोड पर स्थित है। उनकी पत्नी उस वक्त कानपुर गई हुई थी और पीछे से चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया। चोरों ने मुख्य दरवाजे के ग्रिल तोड़कर घर में एंट्री की और उन्होंने करीब 4 लाख की जो ज्वेलरी रखी थी उस पर हाथ साफ किया। 65,000 रुपये नकद रखे थे, उस पर हाथ साफ किया। एलईडी टीवी, कीमती कपड़ों से भरे 2 सूटकेस भी वो अपने साथ ले गए। इतना ही नहीं, चोरों का इतना में मन नहीं भरा तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी अपने साथ ले जाने में भलाई समझी। अब ये देख लीजिए, वो जवान जो देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, उनके अपने ही घर सुरक्षित नहीं हैं। तो आप दोनों ही मुद्दों पर क्या कुछ सोचते हैं कि क्या वाकई में, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जो डाकघर के जरिए अपॉइंटमेंट लेटर पहुंचा वो कहां से आया? मुझे लगता है कि इस पर विस्तार से बातचीत होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई असम राइफल का सदस्य इस गिरोह के साथ जुड़ा हुआ है। समझना होगा डिटेल से, और हम उम्मीद करते हैं कि जब जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोनों मुद्दों पर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।